हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज फिर से देखते हैं मार्केट किस तरीके से परफॉर्मेंस करी मार्केट ने और आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने आज ओपनिंग इन लेवल्स के आसपास करी थी और वहां से काफी अच्छा बाउंस देखने को मिला। फ्राइडे को भी मार्केट ने इन लेवल्स के आसपास गैप अप ओपनिंग ली थी, बट इन लेवल्स के आसपास काफी उसे रेजिस्टेंस फेस करने को मिली। और इन्हीं लेवल्स के आसपास जब मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, तो वहीं से मार्केट ने फिर इन्हीं लेवल्स को एक सपोर्ट लेके वहीं से अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू किया। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का अपसाइड आज आज में दिखाया है, विच इज अ वेरी गुड पार्ट। निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स की अपसाइड दिखाई है आज। बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो लेवल्स हैं, बट अगर मैं आपको तो बैंक निफ्टी देखो, अगर आप ऊपर की साइड ही ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी का भी अगर हम चार्ट देख लें एक बारी, निफ्टी में जो आज की इंट्राडे मूवमेंट हुई है वो अभी भी फ्राइडे की जो मूवमेंट है उससे काफी ऊपर क्लोज नहीं हुई है, जो कि निफ्टी में क्लोज, बैंक निफ्टी में जरूर क्लोज हुई है। फ्राइडे को मार्केट में थोड़ा सा अप ट्रेंड आया था जब गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद हमें डाउनफॉल साइड ही देखने को मिला। अगेन मार्केट ने आज उन्हीं लेवल्स के आसपास जो इसकी ओपनिंग्स थी वहीं पे एक सपोर्ट लेके एक अच्छा ट्रेंड दिखाने की कोशिश करी। बट जो फ्राइडे के लेवल्स है उनको अभी भी वहां पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो कल ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या निफ्टी इससे ऊपर परफॉर्म कर सकता है। और उसका रीजन ये है कि निफ्टी ने जो बैंक निफ्टी से ज्यादा परफॉर्मेंस इन लेवल से ऊपर नहीं जा पाया, उसका सबसे बड़ा रीजन था रिलायंस। अगर मैं आपको रिलायंस का चार्ट दिखाऊं, रिलायंस में काफी अच्छा ट्रेंड था अगर आप देखें आज। लेकिन तब भी उसमें एक यही इन्हीं लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जो कि ऑलमोस्ट 2415 2416 इन लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस है। और मार्केट ने भी आज क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट उन लेवल्स के आसपास दी है। तो आप इन लेवल्स पे रिलायंस को जरूर ध्यान देखिएगा कि क्या रिलायंस 2415 से ऊपर सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों है, अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं, डेली चार्ट अगर हम इसका देखें, डेली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, जैसा कि ये लेवल्स हैं, आप इन्हीं लेवल्स के आसपास, मार्केट ने अभी तक इन लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है रिलायंस में, विच इज 1 2 3 4 5। और इन लेवल्स ऑलमोस्ट सिर्फ एक दिन इससे ऊपर क्लोजिंग आई थी, अदरवाइज इन लेवल्स को मार्केट इतने टाइम से रेजिस्टेंस फेस कर रही है रिलायंस में, विच इज ऑलमोस्ट 2415 के लेवल्स हैं। अगर यहाँ पे हमसे फिर से एक ब्रेकआउट दिखते हैं रिलायंस में और मार्केट इससे ऊपर सस्टेन करती है, तो निफ्टी में भी काफी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। बट आज जो निफ्टी वहां पे स्टॉप हुआ उसका रीजन ये था, अगर आप देखें आज रिलायंस की कैंडल ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास आके बंद हुई है। वेरस अगर मैं बैंक निफ्टी में बात करूं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, जिनका काफी मेजर रोल है, अगर हम उनका भी एक बार चार्ट देख लें, एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक में भी एक अच्छा खासा ट्रेंड है। बट उससे पहले एक बार मैं फिर से आपको बैंक निफ्टी का डेली चार्ट दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं हम कल इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखें, ये एक ऊपर अपसाइड मूवमेंट आया था, उसे काफी टाइम तक एक मार्केट एक रेंज में रही थी। ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, ना कि डाउन साइड में ना ही अपसाइड में। आज मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है इससे ऊपर और वहां पे सस्टेन भी करी है। बट अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मार्केट ने सस्टेन आज कैंडल दी है, ये सस्टेन कर सकती है कि नहीं कर सकती। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम फिर से बैंक निफ्टी के जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, एक बार उनका भी चार्ट देख लेते हैं, वो कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनसे हमें ज्यादा क्लैरिटी हो पाएगी। अगर आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिए, तो एचडीएफसी बैंक में अभी भी इन लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस है। इन लेवल्स के आसपास अभी भी रेजिस्टेंस है, जो कि बनते हैं 1450 से 1460। तो हो सकता है कि जो अभी हमने बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखा है, क्या वो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर। वो सब डिपेंड करेगा एचडीएफसी बैंक के ऊपर, क्योंकि एचडीएफसी बैंक को भी 1450 1460 से ऊपर अगर यही ब्रेकआउट, अगर यही एचडीएफसी बैंक यहाँ पे ट्रेड करके क्लोजिंग देता और तब बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट आता, तो मैं उसको बहुत वैलिड ब्रेकआउट बोलता। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक में अभी भी ये रेंज ब्रेकआउट नहीं हुई है। जहां से फॉल आया था उन्हीं लेवल्स पर है। इससे ऊपर क्लोजिंग होना एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट दिखाऊं, ये देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप चार्ट देखें तो आईसीआईसीआई बैंक भी एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया है। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ऑलमोस्ट 50% वेटेज बनती है बैंक निफ्टी में इन दो स्टॉक से। अगर यही कैंडल आज आईसीआईसीआई बैंक के भी इन लेवल्स के ऊपर क्लोज होती तो मैं जरूर इसको अच्छा बोलता। लेकिन बैंक निफ्टी में जरूर क्लोज हुई है, बट एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक में क्लोजिंग नहीं है। तो ये 1 से 2 दिन के अंदर देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 885, ये जो लेवल्स हैं, 885 से 890 के लेवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएंगे अब आईसीआईसीआई बैंक में। तो आप आईसीआईसीआई बैंक के इन लेवल, आज मार्केट ने भी उन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दी है, तो आईसीआईसीआई बैंक में इन लेवल्स को हमें कल ध्यान रखना है। और वहीं पर हमें एचडीएफसी बैंक को भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी भी इनके जो वीकली ट्रेंड्स हैं, अगर मैं आपके इनके वीकली ट्रेंड्स दिखाऊं, आईसीआईसी सॉरी दिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, अगर आप इनके वीकली ट्रेंड्स देखेंगे तो वीकली ट्रेंड्स अभी भी नेगेटिव हैं।
वीकली ट्रेंड्स में अभी भी पॉजिटिव साइड नहीं आया है। अगर मैं आपको इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, मैं तब तक इसको अभी भी वीकली ट्रेंड्स के साइड अपसाइड नहीं मानूंगा जब तक हम इन लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं देते। जो लेवल्स बनते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन 40,500 के आसपास है, विच इज वेरी नियर। तो ये जो 40,500 के आसपास लेवल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ये क्लोजिंग आना इस हफ्ते वेरी इंपॉर्टेंट है अगर हमें ये ट्रेंड कंटिन्यू करना है फिर से अपसाइड की तरफ। अगर 40,500 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो हम फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके शायद नीचे की तरफ ना आ जाएं। तो ये सारे लेवल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक निफ्टी के, इनको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। बट हाँ, जहां तक इंट्राडे की बात रही, इंट्राडे में बिल्कुल ट्रेंड ऑपोजिट है। अब हम ये देख लेते हैं कि इंट्राडे में हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर यही इंट्राडे में कल मैं आपको 15 मिनट्स का चार्ट दिखाऊं, मार्केट आज इन लेवल्स के आसपास बंद हुई है। ऑलमोस्ट 39,950 के आसपास मार्केट बंद हुई है आज, 39,960 के आसपास। अगर कल हमें यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, ऑलमोस्ट हमें 300, एक बार मैं इसको बंद कर दूं, अगर हमें कल यहाँ पे 300-400 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग मिलती है इन लेवल्स के आसपास, तो फिर हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट लेके, अगर आपको कोई हैमर कैंडल यहाँ पे दिखती है, अगर कोई भी एक हैमर कैंडल यहाँ पे बनने की कोशिश करती है और वहां पे एक सपोर्ट लेती है मार्केट इन लेवल्स के आसपास जहां से आज इसने सपोर्ट लिया है, तो विच इज 39,500 के आसपास आप देख सकते हैं, 500 to 600। यहाँ पर अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर से एक बाई साइड की ट्रेड बन सकता है, जो कि आज भी मैंने लिया था ट्रेड। ऑलमोस्ट जो मार्केट ओपन हुई थी उसके आसपास ही मैंने ट्रेड लिया था। बहुत कम लॉट्स में मैं आजकल ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट की अभी कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, उस वजह से मैं कम लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशंस, विच इज ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज का प्रॉफिट है। लास्ट में एक दो ट्रेड्स में ये नुकसान हो गया था, अदरवाइज 25 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। तो निफ्टी का, बैंक निफ्टी के मैंने ट्रेड्स लिए थे। 16,000 का जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं, ये मैंने ऑलमोस्ट 300-400 रुपीज पे कॉल ली थी और इसमें 3-4 लॉट्स में भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अभी मैं ज्यादा लॉट्स में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट की अभी ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो रही है। जब मार्केट मेरी क्लैरिटी के हिसाब से चलेगी तो मैं अपनी पोजीशन साइज थोड़ी बढ़ा सकता हूँ। ओके, तो कल इन लेवल्स को ध्यान देखिएगा। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर से एक बाई साइड का पोजीशन बन सकती है। अगर मार्केट फिर से एक गैप अप ओपनिंग हमें मिलती है, वहां पे भी मैं बाई साइड की ही पोजीशन लूंगा। वहां पे भी आप देख सकते हैं कोई भी इन लेवल्स के आसपास जो आज की क्लोजिंग हुई है, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर यहाँ पे एक सपोर्ट लेती है मार्केट तो वहां से फिर से हमें बाइंग आ सकती है, राइट। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तब भी आप बाई साइड की तरफ कोई भी आपको एक हैमर कैंडल 5 मिनट्स के या 15 मिनट्स के चार्ट में मिलती है, या फिर कल मार्केट इन लेवल्स के आसपास खुलती है, वहां से भी सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है। और अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा बाई साइड पोजीशन लेने के लिए। बट क्योंकि मैं तब रिलायंस को और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, तीनों के जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, हो सकता है वो कल तीनों इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट थोड़ी सी नीचे आ जाए। तो इन तीनों लेवल्स में जरूर देखिएगा क्या ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इन तीनों लेवल्स में से किसी भी एक स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो कल भी एक काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको लर्निंग अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। थैंक यू।